नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस प्लस स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर टिके रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो ध्यान रखिएगा जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, जेम्स चैडविक किस देश के भौतिक विज्ञानी थे? तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन का। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो ध्यान रखिएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कहे तो जे थॉमसन और न्यूट्रॉन कहे तो जेम्स चैडविक। और जे थॉमसन जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज की है, ये भी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। अगला प्रश्न है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा कितनी है? यानी कि हमारे कान की सुनने की आवृत्ति सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हमारे कान सुन सकते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा स्टेपिज की हड्डी। और स्टेपिज हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में। आप देख सकते हैं ये है स्टेपिज हड्डी, जो कि बॉडी का सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। अच्छा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। किस राज्य में की गई थी? उड़ीसा में। सबसे इंपॉर्टेंट, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अदरक का प्रजनन वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी तना। तो ध्यान रखिएगा अदरक का प्रजनन वाला भाग तना है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा जिंगिबर ऑफिसिनेल। नेक्स्ट, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? जैसा कि आपको पता ही होगा दुर्गापुर फेमस है, बताइए किस राज्य में है? यह है बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है। अच्छा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। कहां? कोलकाता में। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटिश। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? झारखंड का छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छवि किसी भी भारतीय मुद्राओं के पीछे साइड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? एक बार और आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सी छवि किसी भी भारतीय मुद्राओं के पीछे साइड का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो देखिए भीमबेटका रॉक शेल्टर ये किसी रुपये के पीछे नहीं है। और ये भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछा गया है भीमबेटका कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। और बात करें रानी की वाव, तो रानी की वाव आप देख सकते हैं ये है 100 रुपया का नोट और इसके पीछे जो है ये है रानी की वाव।
बात करें सांची की स्तूप की, तो सांची की स्तूप जो है ये 200 रुपये के नोट के पीछे है, और रथ के साथ हम्पी जो है 50 रुपये के नोट के पीछे है, और भीमबेटका रॉक शेल्टर किसी में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के वित्त सचिव किस मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर करते हैं? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मुद्रा पर जो हस्ताक्षर होता है ये आरबीआई का गवर्नर ही करता है, लेकिन एक ऐसा भी मुद्रा है जो कि भारत के वित्त सचिव के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है, उस रुपया का नाम बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और उसके बाद जितने भी बचे हुए रुपये का मुद्रा जो होता है यानी कि नोट जो होता है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 रुपया को छोड़कर 1 रुपया पर होता है वित्त सचिव का, और उनके अलावा जितने भी बचे हैं नोट सब पर आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। अच्छा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास। और वर्तमान वित्त सचिव कौन है यानी कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी? तो यह है आपका अजय भूषण पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पीली क्रांति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑलिसेड्स उत्पादन भारत में पीली क्रांति का मतलब है। तो देखिए, पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सरसों को बढ़ाना है। अच्छा, पीली क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में, यानी कि 1986 से 1987 के बीच। और भारत में पीली क्रांति का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को अवसर पैदा करना है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? केक बनाने में। मैंने केक हैप्पी मदर्स डे के लिए आपको दिखाया हूं, बहुत सारे लोग दूसरा केक दिखाएंगे, लेकिन हम आपको मां को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप उसको हमेशा ध्यान में रखें। तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा जो है आपका केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब दो या अधिक कोशिकाएं विपरीत टर्मिनलों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है तो इसे क्या कहा जाता है? चित्र देखकर आप समझ गए होंगे। जब दो या अधिक कोशिकाएं विपरीत टर्मिनलों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है तो इसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस होगा और इधर माइनस, इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग इनमें से किस में सबसे अधिक होता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ठोस, ऑप्शन बी, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है। और दोस्तों आपको बता दें, पहले इस प्रश्न को कर लीजिए, इनमें से किसकी गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? यानी कि इनमें से किसकी गति को एनीमोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, हवा की गति को एनीमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर वातावरण में हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, और एनीमोमीटर आमतौर पर मौसम स्टेशनों पर प्रयोग किया जाता है।
और एनीमोमीटर से ही मिलता जुलता एक नाम है एमीटर। आपको इसको कंफ्यूज मत होना है। एनीमोमीटर जो है हवा की गति के मापने के लिए है और एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर बिहार पुलिस का सारे वीडियो कहाँ मिलेगा। तो आपको बता दें कि बिहार पुलिस के लिए एक अलग से हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पर जा करके क्लिक करके आप बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। वहां पर सारे वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा इस आई बटन पर। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई यूनिट क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उष्मा की एसआई यूनिट प्रति किलोग्राम जूल होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। एलपीजी में कौन सी गैसें होते हैं? ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी वही गैस है जो कि हम लोग घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन नामक गैसें भरी होती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 15 क्वेश्चंस दोस्तों आपको करा चुका हूं। एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीताकुंड बिहार के किस जिला में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीर्थ स्थल सीताकुंड बिहार के किस जिला में है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि सीताकुंड से कितने लोग बिलोंग करते हैं, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, इस आई बटन पर मिल जाएगा इसके पहले वाले वीडियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।